दोस्तों किसी भी देश का चौथा स्तंभ होता है उनका मीडिया या न्यूज वाले या फिर कुछ भी कह लो। जो कुछ भी देश में गलत सही चल रहा होता है वो अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि देश की जनता मोस्टली अपने कामों में व्यस्त रहती है और इतना बड़ा देश है हमारा, तो सबको खबर बिना मीडिया के तो मिलने से रहा। तो शाम को जब पापा लोग टीवी ऑन करते हैं तो देश के कोने कोने की सारी खबर देखते हैं, देश की क्या हालात है, सब कुछ सामने आता है न्यूज के माध्यम से। तो चलो आज हम भी थोड़ा टीवी पे न्यूज देख लेते हैं। इन्होंने बयान दिया है ना, जो इन्होंने स्टेटमेंट रखी है, ये बहुत ही बुरी है और इससे समाज में जो मैसेज फैल रहा है ना, वो बहुत ही बुरा मैसेज आ रहा है। और क्या असर पड़ेगा, और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं? उनके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, उनकी फैमिली डिसाइड करेगी, उसका खुद का निर्णय होगा कि उसे कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए, कौन सी में नहीं करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे लड़कियां ऑफेंड क्यों हो रही हैं, जबकि प्रेमानंद जी ने सबके लिए ही बोला है, ये स्पेशली लड़कियों के लिए नहीं बोला। अरे दीदी वो झोल है ना, इसीलिए। ऐसा झोल भाई, एसएससी के एग्जाम में जो मैसअप हुआ है उसके बाद जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको दबाना भी तो था ना। आप कहते हो ना कि जेल तो कॉमेडियन जाएगा, तो आज से ये बोलना भी शुरू कर दो कि जेल तो कॉमेडियंस और टीचर्स ही जाएंगे। देश की असली हालत देख करके लग तो यही रहा है। आज इंट्रो करने का मन नहीं है दोस्तों, सीधे वीडियो शुरू करते हैं। यार मतलब मेरा इतने सालों का यूट्यूब का करियर, उससे पहले म्यूजिकली पे भी थी मैं, और मोस्टली मैं फनी कंटेंट ही बनाती हूँ। फनी कंटेंट नहीं दीदी, वो आपकी शक्ल पे हंसते हैं। पप्पी अगर तेरी बंदी बन गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू बहुत खूबसूरत हो गया है, छुछुंदर तू आज भी लगता है। वो पता लगे कि उसके चश्मा नहीं लगा हुआ, जो पहचान नहीं पा रही तुझे। अरे अभी आप जानती कहाँ हो मुझे। एनीवेज तो मैं कह रही थी कि मोस्टली जो है मैं फनी कंटेंट बनाते आई हूँ इतने सालों से, लेकिन जो एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो मजाक किया है, ऐसा कहाँ ही मैंने किया होगा या फिर कोई बहुत बड़े कमेडियन ने किया होगा। भाई कसम से इससे कम मजाक करके लोग कोर्ट के सामने तक गए हैं यार। तुम ये देखो पहले भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊंगा भाई मैं? इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। ये एग्जाम सेंटर रखने का क्या मतलब था? तुम सब बेवकूफ हो जो इसका मतलब समझ नहीं पा रहे हो। तुम फालतू में एसएससी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम्हें उनका असली मतलब तो पता ही नहीं था। एसएससी इतना ख्याल रखती है अपने स्टूडेंट्स का कि देखो यार तुम लोगों ने साल भर लग करके पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, तो एग्जाम देने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तो अंडमान निकोबार चले जाओ, वहाँ घूम के भी आ जाओगे, एग्जाम देने के बाद छुट्टी बना लेना। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे आई एम एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया। क्या मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो? छुट्टी इंपॉर्टेंट है भाई, अंडमान निकोबार जाओ ना एग्जाम देने, भयंकर क्या बढ़िया जगह है यार। वहाँ जाओ, एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद अगर एग्जाम अच्छा गया हो तो स्कूबा डाइविंग कर लेना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उन लोगों ने यूरोप में किया था, तुम अपने इंडिया में ही कर लो। और अगर एग्जाम अच्छा हुआ तो सेलिब्रेशन के लिए बीच पे चले जाओ, स्कूबा डाइविंग करो, मजे ही मजे। और एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो स्कूबा डाइविंग फिर भी करो, वापस नहीं आओगे तो भी चलेगा। ऐसा एसएससी चाहता है अपने एस्पिरेंट से। हद मचा दिए भयंकर, अंडमान निकोबार हद करते हो यार। आपको बेवकूफ बनाया। यहाँ गोवा का प्लान नहीं हो पा रहा किसी का? अच्छा इसीलिए अंडमान निकोबार भेज दिया था क्या कि देख पढ़ाई तो देख होती रहेगी जिंदगी भर, तू घूम यार, बीच पे जा, लड़कियां ताड़, लड़के ताड़, मजे करो, मजे। जिंदगी में मजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इनके फूफा देंगे। भाई एसएससी के एग्जाम में इतने घपले, इतने घोटाले कैसे हो रहे हैं? तुम ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। Who among the following sang the famous Bollywood song इश्क वाला लव from the film Student of the Year 2012? Options: श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, नीति मोहन, सुनिधि चौहान। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये क्वेश्चन एक सरकारी एग्जाम में क्यों आ रहा है? मतलब कहीं से भी कोई तुक बन रहा है। इतनी मोटी बुक होती है एसएससी के लिए, इतनी मोटी मोटी बुक, वो भी न जाने कितनी पढ़ते हैं लोग। वो ये भी याद रखे कि गाना जो सुना था मैंने उस मूवी में, उसमें सिंगर कौन थी बे? मतलब जो एंजॉय करने की चीजें हम लोग उसको भी याद करें। अनटिल और अनलेस तुमको सिंगर बनना है तो हाँ करो, बट जिनको सरकारी नौकरी चाहिए वो क्यों याद करे भाई? यहाँ लोग सालों सालों तक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करते हैं, जैसे खेलना कूदना, मूवी देखना, गाने सुनना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, घर वालों से इवन बात तक करना। बात छोड़ो भाई, लोगों से चैट तक नहीं करते ये लोग, ताकि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी अच्छे से कर पाए। अपने सगे घर वालों से ढंग से मिल तक नहीं पाते ये लोग। और यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे कि बताओ बताओ ये गाना किसने गाया था, बताओ बताओ बताओ। अरे बताओ ना, अरे बताओ यार, तुम्हें सब पता है, बताओ बताओ कौन सा गाना है ये, कौन सा है, बताओ। जब जब इसको मुंह देखते हैं तब तब हमको बीपी लो हो जाता है। अरे केबीसी थोड़ी चल रहा है जो तुम म्यूजिक बजा दोगे बैकग्राउंड में और लोग गेस करेंगे कि ये वाला गाना हो सकता है। अरे पेपर सेट करने वाले रंगीन मास्टर जी बेचारे एस्पिरेंट पढ़ने में बिजी थे, उनको क्या पता ये गाना किसने गाया है। और जिनको पता हो उनको तो मजे आ गए होंगे कि हाँ ये तो ये है, ये इसने गाया, इसने सुनिधि चौहान ने गाया था क्या? इश्क वाला लव दर्द नहीं यार, ये नीति ने गाया था शायद, नीति मोहन ने गाया था शायद, या श्रेया घोषाल, इन दोनों में से कोई हो सकता है। ये ट्रिक क्वेश्चन है मेरे लिए। सोचो भाई मेरा दिन रात का यही काम है, मुझे तक नहीं पता वो बेचारे पढ़ने निकले वाले बच्चों को कहाँ से पता होगा। और ये सवाल पता है एसएससी के किसके पेपर का है?
है SSC GD जनरल ड्यूटी। ये कांस्टेबल का एग्जाम है, बेसिकली BSF काउंटर टेररिज्म वगैरह के जो भी कांस्टेबल होंगे उनकी भर्ती के लिए ये वाला एग्जाम था। और ये उनका क्वेश्चन, अरे क्या पाद सूंघ के पेपर बना दिया था क्या सस्ते न से। मुझे लगता है दोस्तों इसमें भी SSC वालों ने बहुत सोचा होगा, डीप थिंकिंग दी होगी कि यार देखो कांस्टेबल अगर ये लोग बन गए फिर काम पे कहीं बोर हुए, तो उनको पता तो होना चाहिए ना गाना कि ये गाना कैसे है, कैसे गाते हैं, इसका लय ताल सुर क्या है, कौन से सिंगर ने इसको गाया है। हनी सिंह का वॉल्यूम 1 बादशाह ने लिखा था या फिर हनी सिंह ने, है सब पता होना चाहिए। सोचे SSC एस्पिरेंट्स को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू SSC। मम्मी हो गया मेरा खाना, मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। हे सिरी प्ले वॉल्यूम 1। बेटा ये हेडफोन लगा कर कौन सी पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? अरे नहीं मम्मी वो लिरिक्स याद कर रही थी, क्या पता एग्जाम में इसके लिरिक्स लिख करके आ जाएं और मुझसे पूछे कि बताओ सिंगर कौन है, तो मुझे तो लिरिक्स पता नहीं है तो वही याद कर रही थी। प्रिपरेशन के लिए इतना कम टाइम है बेटा और तुम बैठ के मूवी देख रही हो। अरे मम्मी पढ़ाई ही कर रही हूँ। इस बार क्वेश्चन में पूछ लिया है कि इश्क वाला लव के सिंगर बताओ कौन है, अगली बार ये पूछ लिया कि इश्क वाला लव कितने मिनट कितने सेकंड पे स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे बताऊंगी मैं, इसलिए याद कर रही हूँ, सब कुछ लिख लिख करके रख ले रही हूँ। याद रहना चाहिए ना भाई, बहुत प्रेशर है मम्मी, बहुत प्रेशर है। अंग्रेजी बीट का राइटर तो बादशाह है ना, हनी सिंह है ना यार। हनी सिंह है लेकिन बादशाह ने बोला था कि वो है, हनी सिंह भी बोल रहा है कि वो है। अरे यार ये तो फिर ट्रिक क्वेश्चन हो जाएगा ना। आई बेट यू नो दिस। बोलने वाले क्रिएटर का नाम है मुस्कान कारिया, उसका एक ब्लैक कलर का बिल्ला भी है। ये सब क्या बड़बड़ा रही हो बेटा तुम? मम्मी क्वेश्चन याद कर रही हूँ, क्या पता अगली बार क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि बताओ इस क्रिएटर का क्या नाम था और इसके टैगलाइन क्या थी। पर उस मूवी के एक्ट्रेस जो है अगर उसका नाम वो असली है तो दिन भर मूवी म्यूजिक करते रहती है, पढ़ेगी कब? अरे मम्मी ये सब करना पड़ेगा यार, अब सरकारी नौकरी चाहिए तो यही सब याद करना पड़ेगा ना। अब बताओ क्वेश्चन आ रहा है कि इश्क वाला लव किसने गाया था वो बताओ, हैं? अब मेरे को परेशान मत करो, अपने को याद करने दो यार, टाइम नहीं होता इतना हम लोगों के पास बात करने का। ज्यादा हो गया, अभी कहाँ, अभी तो मजाक शुरू हुआ है। एग्जाम सेंटर्स का देख लो, एग्जाम सेंटर में बच्चे जा रहे हैं और वहां जाकर उनको पता लग रहा है कि धप्पा ये तो तुम्हारा सेंटर ही नहीं है। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी SSC की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। कुछ बच्चों का एग्जाम सेंटर उनके एडमिट कार्ड पे कहीं और का है और वहाँ जाने के बाद पता लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो है ही नहीं, तुम्हारा तो वहाँ है। माना कि इंसान कुछ भी कर सकते हैं पर इसका मतलब ये थोड़ी ना यार वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे ऐसे प्रकट हो जाए नारद मुनि की तरह। इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता है कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाला बोर्ड? इतना कंफ्यूज तो लड़कियां अपने पीरियड्स में नहीं हो रही, इतना कंफ्यूज तो लड़के नहीं हो रहे कि अपनी मल्टीपल क्रशेस में से किसको हाई लिख के भेजूं, किससे इग्नोर हूं आज। इतना कंफ्यूज तो देश का विपक्ष नहीं है आज के टाइम पे। तो सेंटर देने में एक स्टूडेंट को इतनी कंफ्यूजन। और मजाक सुनना है, सुनाती हूँ, तो रुको जरा सबर करो। SSC वालों को जो एग्जाम होता है ना वो कंप्यूटर पे होता है। सभी बच्चों को एक एक कंप्यूटर मिलता है और उस पे क्वेश्चंस आते हैं। इतने कंप्यूटर होने के बाद भी ये डेटाबेस मैनेज नहीं कर पा रहे। एक विद्यार्थी की एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना डेटाबेस में, तो एक स्टूडेंट को 2 सेंटर कैसे दे दिए? और कंप्यूटर जो है इनके जिसपे बच्चों को एग्जाम देने हैं उसका कभी ना कीबोर्ड चल रहा होता है, कभी ना माउस चल रहा होता है। क्या मतलब सरकारी एग्जाम है, एग्जाम के बाद अगर इनकी जॉब लग जाएगी तो कौन सा ये काम ही करेंगे, इसलिए हमारे कंप्यूटर्स भी काम नहीं करेंगे। अरे इससे बढ़िया सबको एक टैबलेट दे दो ना, कंप्यूटर से सस्ता भी पड़ेगा और कम से कम चलेगा तो सही, टाइम तो वेस्ट नहीं होगा बच्चों का वहाँ पे बैठ करके। अरे बाप रे। वे जब इतना सब हो गया ना भाई तो टीचर्स ने खुद जाके प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, पहले ही बता दूं। एंड उसमें फिर सरकार ने बोला कि जाओ 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 पकड़ लो इनको, पकड़ लो। क्या शिक्षा देते हैं क्या ये? अच्छा कोई बात नहीं, पकड़ लो। और सारे टीचर्स को पकड़ करके बस में भर के प्रोटेस्ट साइट से ही भगा दिया और उनमें सारे हमारे फेमस टीचर्स थे आगे। आप इतना डरते क्यों हो यार? सेशन चल रहा है, मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अरे जब आरजी के केस में प्रोटेस्ट नहीं होने दिया तो ये तो फिर भी बच्चों के भविष्य से जुड़ा प्रोटेस्ट है, इसको क्यों ही होने देंगे? जब वहाँ गए तो पुलिस ने खुद बोला कि ठीक है 4 लोग आप चलो अंदर, और वहाँ पे खड़ा किया गया। फिर प्लानिंग से क्या किया गया, रस्सी डाल दी गई और उतनी देर में ही 2-3 गाड़ियाँ बसें आई पुलिस की और ऐसे उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। इस SSC वालों की गलतियां होती हैं कि ये क्वेश्चन गलत लिख देते हैं, बट ये क्वेश्चन गलत है उसको भी बच्चों को बताना है, वो भी 100 रुपए पर क्वेश्चन देके। लेट्स सपोज अगर 10 क्वेश्चन गलत है तो 1000 रुपए हो गए। अब ये चीज हर बच्चे को करनी है। अभी SSC में मेरे ताऊ को किसने जॉब दे दी? पप्पी सच सच बता, ये हरकत तेरी थी ना? पगला गई हो क्या दीदी? यहाँ मुझसे मेरी खुद की पढ़ाई नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि मैं SSC के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूँ। वो तो तू नहीं कर सकता, तेरी औकात से बाहर है, पर हरकत बिल्कुल तेरी वाली थी। वो हो सकता है, हरकत तो मेरी वाली करी है, सब भांग भोग कर दिया। SSC वालों के खुद के पास इन सवालों के जवाब नहीं है जो जनता, टीचर्स, स्टूडेंट्स उनसे कर रही हैं। आयरनी देखो, इनका काम ही सवाल करना है और सवाल का सही जवाब चेक करना। कल जब ये बात मैंने SSC के डायरेक्टर को बोली कि आप 100 रुपए वसूलते हो, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ऑफेंसिव कर रहे हैं।
और जो है आप ये शब्द वापस लीजिए, पैसा मेरी जेब में नहीं जाता, सरकार को जाता है, उससे रोड बनती है। जैसे एसएससी वालों के जवाब आ रहे हैं ना, मुझे तो लगता है इनका हेडक्वार्टर कसौल में है, क्योंकि ऐसा जवाब या तो बच्चे दे सकते हैं छोटे छोटे, या फिर वहाँ के लोग। कभी नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी एसएससी एग्जाम में मिसमैनेजमेंट है, कभी रेलवे के एग्जाम्स में प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे बड़ी बात, इन एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए अलग अलग बोर्ड होते हैं, और ये सारे बोर्ड ही माल फूक करके एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक बोर्ड को छोड़ के अभी तक के लिए यूपीएससी, वरना बाकी सारे बोर्ड ने बेड़ा गर्क कर रखा है। यहाँ बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको अभी जॉब करके कमाना है, तुम उनसे खुद के एग्जाम का क्वेश्चन गलत होने के पैसे ले रहे हो, फिर किसी को 3000 किलोमीटर दूर का सेंटर दे रहे हो। तुम्हारे चक्कर में किसी का पूरा साल खराब हो जाता है, और यहाँ पूरा साल जब मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि उसकी पूरी मेहनत, पैसा, जो भी चीजें उसने करी होगी पढ़ाई करने के लिए, वो सारी चीज खराब हो जाती है। कई परिवार लोन लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन के दिखाएगा, और इन लोगों को यहाँ मजाक सूझ रहा है। मीडिया तो और ही पागल हो रखी है, प्रेमानंद जी के खिलाफ आवाज उठा रही है ताकि ये मैटर दब जाए, बट तुमने चुप नहीं होना। और पता है क्या मेरे को क्या लगता है, तुम थोड़े दिन और रुको, वापस से सीमा सचिन को ले आएंगे न्यूज में कि असली न्यूज तो हम दिखा नहीं रहे, चलो बकैती दिखा देते हैं सीमा सचिन के, बच्चा होने वाला था ना, हो गया बच्चा इनका है। अच्छा, बच्चे की शादी कब करवा रहे हैं फिर, ये एक और बच्चा कर रहे हैं। हाँ, क्या ही बोला जाए भाई, मीडिया के बारे में क्या ही बोला जाए। रियलिटी मीडिया के बस की नहीं दिखाना, रियलिटी और मीडिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाकी भाई मस्त लंका लगाओ इनकी, इतनी बेइज्जती कर दो कि अकल आए अगली बार से। मुझे तो लग रहा है चिढ़ करके अगली बार का पेपर ही टफ ना कर दें। खैर कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम ये तो मत पूछना ना कि ये गाना किसने लिखा है, गाना हनी सिंह और बादशाह। खैर दोस्तों, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपने घर वालों का। थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।